अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम डॉक्टर सफ़वान नवीद। अगर आपने इस दफ़ा एमडी कैट दिया था और आपका एडमिशन नहीं हो सका एमबीबीएस में और आप इस वजह से परेशान हैं कि आपको एमडी कैट रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको माइंड सेट के बारे में बता देता हूँ कि जब हम एफएससी में होते हैं या जब हम फ्रेशर होते हैं तो हमारा माइंड सेट किस तरह होता है, हम किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, हम एमडी कैट को किस तरह से लेते हैं। जब हम एफएससी में होते हैं तो एवरी एमडी कैट एस्पायरेंट जो होता है वो एफएससी का टॉपर होता है। उसका टॉपर जैसा माइंड होता है, वो समझता है वो एक टॉपर होता है एफएससी का और वो अपने आप को टॉपर समझता है एमडी कैट का भी। लेकिन जब वो नेग्लिजेंस की वजह से या सुस्ती की वजह से एमडी कैट में एज अ फ्रेशर अपीयर होता है और उसका एमडी कैट क्रैक नहीं होता है, तो फिर वो एमडी कैट रिपीट करने से डरता है। उसे लोगों की बातें सुनना होती हैं, वो सोचता है कि मेरा एमडी कैट में एडमिशन नहीं हुआ, मेरा जिसने एफएससी में टॉप किया है, मैट्रिक में टॉप किया है, उससे पहले मैंने टॉप किया है, मेरी किसी क्लास में फर्स्ट पोजीशन से कम कोई पोजीशन नहीं आई, लेकिन मेरा एमडी कैट क्रैक नहीं हो सका फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो हम इस बात से डरते हैं कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे, मेरा एमडी कैट क्रैक नहीं हो सका और मैं एमडी कैट रिपीट करूँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। तो मेरे बिल्कुल यही सिचुएशन थी। ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते हम कि हमारा एमडी कैट में एडमिशन नहीं हुआ या हम एमडी कैट क्रैक नहीं कर सके, हम एमडी कैट में रह गए हैं, हमने एफएससी में इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं तो हमारा एडमिशन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमडी कैट रिपीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। 50 60 या 70% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रिपीटर ही होते हैं। इवन 80% मैं समझता हूँ कि 80% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रिपीटर होते हैं। वो सारे एमडी कैट रिपीट करते हैं, वो एफएससी के टॉपर्स ही होते हैं। जब मैंने एमडी कैट दिया था तो उस वक्त जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ था तो मैं इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि मैं एमडी कैट में से रह जाऊंगा या मैं एमडी कैट रिपीट करूंगा। दोस्त मुझसे पूछते भी थे तो मैं कहता था कि एमडी कैट हो जाएगा। मेरे दोस्त भी मुझे यही कहते थे कि एमडी कैट तुम्हारा क्रैक हो जाएगा, लेकिन एमडी कैट नहीं हुआ तो उसके बाद कोई माइंड में आते ही नहीं है बात कि अब करना क्या है। अगर आप चाहते हैं कि एमडी कैट रिपीट करना है तो एमडी कैट रिपीट करना कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोग करते हैं और आपको भी करना चाहिए। अगर आप ये तो दूसरी दफ़ा की बात है ना, लोग तीसरी दफ़ा भी एमडी कैट रिपीट करते हैं। शायद आपको पता हो कि लोग तीसरी दफ़ा भी एमडी कैट रिपीट करते हैं। मेरे दोस्त भी इस दफ़ा करेंगे एमडी कैट रिपीट, तो तीसरी दफ़ा भी एमडी कैट रिपीट लोग करते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका पैशन है या अगर आप चाहते हो कि मैंने डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर के अलावा कुछ नहीं करना, तो आपको रिपीटिंग ईयर में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। एमडी कैट के लिए मैं समझता हूँ कि 1 महीना या 2 महीना काफ़ी नहीं है। एमडी कैट का जो मैं समझता हूँ ड्यूरेशन है वो है ही 1 साल। एमडी कैट की प्रेपरेशन होती ही एक पूरे साल में है, 2 3 महीनों में एमडी कैट की प्रेपरेशन नहीं हो सकती। अगर आप एमडी कैट की अगर आप सेटिस्फाई है ना अंदर से कि मेरी एमडी कैट की प्रेपरेशन हो गई है अच्छी तरीके से, तब आपको एमडी कैट क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। जब बंदा समझता है, उसे एमडी कैट का पता ही उस वक्त चलता है जब एक दफ़ा एमडी कैट में वो सिलेक्ट नहीं हो पाता, तो आपको एमडी कैट रिपीट ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरी दफ़ा रिपीट करना चाहते हैं, मतलब आप तीसरी दफ़ा अगर एमडी कैट देना चाहते हैं और दूसरी दफ़ा आपने एमडी कैट दिया, आपका क्रैक नहीं हो सका, तो आपको उस दफ़ा लाजमी तौर पर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना चाहिए। अगरचे आपने एमडी कैट एक और अटैम्प्ट देनी भी है, फिर भी आपको किसी और यूनिवर्सिटी में किसी और बीएस में एडमिशन ले लेना चाहिए। अगर आप मेरी बात मेरा पूछें कि मैंने एमडी कैट के अलावा कोई ऑप्शन चूज़ की थी या नहीं, जब मैं फ्रेशर था तो उस वक्त मुझे ये लगता ही नहीं था कि मैं एमडी कैट क्रैक नहीं कर सकूँगा। उस वक्त मैंने जब मेरिट लिस्ट भी लगनी थी उससे पहले भी मुझे यही लगता था कि मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उस दफ़ा नहीं हुआ। तो फिर और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था, एमडी कैट पहले ही डिले हो गया था, तो फिर हमने रिपीट करना शुरू कर दिया एमडी कैट। जब एमडी कैट रिपीटिंग ईयर में थे तब मेरी प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा थी, मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, मेरे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर थे। तो उस वक्त भी मैंने कोई एमडी कैट
کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن چوز نہیں کیا تھا. گھر والوں نے بولا بھی تھا کہ ہم کسی اور یونیورسٹی میں یا کسی اور بی ایس وغیرہ میں سبجیکٹ میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، لیکن میں نے نہیں لیا. مجھے پتا تھا کہ میری ہو جانا ہے اس دفعہ ایم ڈی کیٹ کریک. لیکن آپ کو جو ہے ایم ڈی کیٹ کے علاوہ اگر آپ تیسری دفعہ ایم ڈی کیٹ دینا چاہتے ہیں، دوسری دفعہ بھی آپ کا نہیں ہوا، تو ایم ڈی کیٹ کے علاوہ بھی آپ کو کسی فیلڈ کو چوز کرنا چاہیے احتیاطاً، تاکہ اگر آپ کا اس دفعہ بھی انفارچونیٹلی نہ ہو ایڈمیشن تو آپ کا فیوچر سیکیور ہو، آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. ایک ایڈوائس جو میں ایم ڈی کیٹ ریپیٹرز کو دینا چاہتا ہوں: ایم ڈی کیٹ ریپیٹ کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے مشکل نہیں کہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لوگوں کو فیس کرنا، لوگوں کی باتیں سننا بہت مشکل ہوتا ہے. میں نے بھی فیس کیا ہے، مجھے بھی لوگوں کی باتیں سننا پڑی ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے. سٹریس بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈی موٹیویشن بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم سیلف ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں کہ اس دفعہ میرا ایڈمیشن اس دفعہ ہوگا یا نہیں ہوگا. فریشر جب ہوتا ہے اسے تو ہوتا ہے کہ میرا 100% ہو جائے گا، لیکن جب ریپیٹر ہوتا ہے اسے اس بات کا ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے، اسے سٹریس ہوتی ہے، ڈی موٹیویشن ہوتی ہے کہ اس دفعہ پتہ نہیں میرا ایڈمیشن نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ایم ڈی کیٹ ریپیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لوگوں کو فیس کرنا، خصوصاً لوگوں کو فیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یہ بات جان جائیں کہ ایم ڈی کیٹ ریپیٹ کرنے کے بعد جو سٹریس، ڈی موٹیویشن ہوتی ہے اتنی زیادہ، اس کے بعد جب ایم ڈی کیٹ کریک ہو جاتا ہے اور جب لوگوں کو فیس کرنے کا اس کے بعد مزہ آتا ہے نا، جو لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں، جو آپ میں ایک سیلف کانفیڈنس آتی ہے، جو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں جو فریشر کریک کرتا ہے اس کو اتنی زیادہ خوشی نہیں ہو سکتی. بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، بہت زیادہ لوگ ایڈمائر کرتے ہیں جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں اور آپ کا ایم ڈی کیٹ کلیئر ہو جاتا ہے. بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. میں اگر آپ کو بتا دوں کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی جب میں نے ایم ڈی کیٹ ریپیٹ کیا اور میرا ایم ڈی کیٹ کلیئر ہو گیا، اور اس کے بعد جس طرح لوگوں نے میرے ساتھ ٹریٹ کیا، ڈاکٹرز سے میں ملا، ڈاکٹرز کے جو بیہیویئر تھا وہ اتنا اچھا تھا. تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ کا پیشن ہے، اگر آپ ایم ڈی کیٹ کریک کرنا چاہتے ہیں تو ریپیٹ کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ایک بات جو ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہے کہ سلیبس تھوڑا سا ہے اور اتنا زیادہ ٹائم ہے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. جب آپ ایم ڈی کیٹ کی پریپریشن سٹارٹ کر دیں گے، آپ نے بس شروع سے سٹارٹ کرنی ہے اور ٹائم منٹوں میں گزر جاتا ہے. 1 سال کا پتہ ہی نہیں چلتا ایم ڈی کیٹ جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرا بھی ایم ڈی کیٹ ریپیٹ کرنے کے بعد ایم ڈی کیٹ کلیئر ہوا تو ایم ڈی کیٹ آپ کو ریپیٹ کرنا چاہیے، ایک اور چانس دینا چاہیے اگر آپ کا پیشن ہے. تو اگر آپ کو کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کسی بھی وقت. میں آئی ول آنسر ٹو یو یور ایوری کویسچن انشاءاللہ. اللہ حافظ.